पहले मैंने कहा कि ये सारा का सारा जो कार्य है ये मनमुखी है, ये परमेश्वर रामपाल जी के विधान के विपरीत है। अब आप वे सभी भाई बहन जो अभी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, आप उनकी शरण में नहीं हैं, या शरण प्राप्त करके भी अभी तक आप उनके तत्व ज्ञान को पूर्णतया समझ नहीं पाए हैं, आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी लगेंगी कि भाई लोगों के मकान बनाना, किसी के घर में राशन डालना, या बाढ़ के समय लोगों की इस प्रकार से मोटर या पाइप देकर मदद करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये पवन दास जयपुर वाला इन सभी कार्यों को मनमुखी क्यों बता रहा है? देखिए, ये अध्यात्म है, ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये चारों वेदों से ऊपर का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। और इस ज्ञान को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए। विश्वामित्र जैसे, वशिष्ठ जैसे, दुर्वासा ऋषि और वाल्मीकि जैसे महर्षि भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, क्योंकि यह तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान को वही आत्मा समझ सकती है जिस आत्मा पर इस ज्ञान के समझने की स्वयं वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान रजा बख्शे। इसलिए मैंने इस सारे कार्य को परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति विधान के अनुसार एक मनमाना आचरण कहा है। जब तक आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे, तब तक आपका ज्ञान बच्चों जैसा है। सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत बड़े मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बिजनेसमैन हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हैं, लेकिन जब बात आएगी शास्त्र अनुकूल शतभक्ति मार्ग की, परमेश्वर रामपाल जी के तत्व ज्ञान की, जब बात आएगी पांचों वेदों के बाप सूक्ष्म वेद की, तो आप बड़े बड़े गणमान्य लोग भी, बड़े बड़े पदाधिकारी भी, मंत्री और संतरी भी, प्रधानमंत्री और जज भी इस ज्ञान के आगे फेल हो जाते हैं। उस समय आपकी बुद्धि अध्यात्म में एक बच्चे के जैसे काम करती है।